हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है रीडिंग करने वाले हैं पोएम आपकी इंग्लिश की नई कावेरी बुक में से, कैनवस ऑफ सॉयल। तो स्टूडेंट्स, कैनवस क्या होता है? कैनवस एक प्रकार का मोटा कॉटन या सूती कपड़ा होता है जिस पर पेंटिंग बनाई जाती है। और सॉयल, सॉयल कहते हैं मिट्टी को, हमारी भूमि को। तो कैनवस ऑफ सॉयल एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही अ, गहरी पोएम है और बड़ी ही आनंददायी पोएम है स्टूडेंट्स, और बड़ा गहरा, बड़ा डीप मीनिंग है इसका। तो कैनवस ऑफ सॉइल, कैनवस क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा, आपने देखा होगा जब पेंटर कोई पेंटिंग बनाता है तो इस प्रकार का एक चौकोर सा एक फ्रेम होता है और उसके ऊपर स्टैंड लगा होता है और इसके ऊपर जो है अपनी चित्रकारी करता है। इसे बोलते हैं कैनवस। तो ये कॉटन का बना एक कपड़ा होता है, इस कपड़े पर पेंटिंग की जाती है। तो पेंटिंग करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम हिंदी में कह सकते हैं चित्रपटल। तो कैनवस ऑफ सॉयल एक पोएम है जिसे हम आज रीड करने वाले हैं, इसे हम रिसाइट करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले आपके लिए है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। आप प्रदर्शित करें और प्रत्युत्तर दें। पहला क्वेश्चन आपके लिए है वर्क इन पेयर्स। आप जोड़ों में काम करें। डिस्कस व्हाट ऑल यू सी इन अ गार्डन। आप चर्चा करें कि वो सब कुछ जो आप एक बगीचे में देखते हो, बाग में देखते हो, गार्डन में। थिंक ऑफ द कलर्स यू सी एंड वेयर यू सी देम। अलग अलग रंगों के बारे में सोचें और उन्हें, वे रंग आपको कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। शेयर योर रिस्पॉन्सेस विद योर टीचर। अपने जो जवाब हैं उन्हें अपने अध्यापक के साथ साझा करें। तो स्टूडेंट देखते हैं, इसमें ये पेंटिंग दी हुई है, बड़ी सुंदर ये चित्र दिया गया है आपकी बुक में। तो इसमें एक तरफ स्टूडेंट्स ये एक जो है कैनवस पे की गई पेंटिंग है, ये कैनवस है, इसे पेंटिंग भी कहते हैं। और एक तरफ ये है आपका एक गार्डन का दृश्य है, गार्डन का सीन है। तो हमने गार्डन के बारे में सोचना है कि गार्डन में कौन कौन से हमें कलर दिखाई दे रहे हैं और वे कलर कहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, पहले तो हम कहेंगे, तो हमें इस गार्डन में क्या क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहे हैं कलरफुल फ्लावर्स, बहुत रंग बिरंगे यहाँ पे फूल दिखाई दे रहे हैं। और ग्रीन प्लांट्स हमें दिख रहे हैं, हरे भरे पौधे दिख रहे हैं यहाँ पे। ट्रीज़ हैं, ग्रास है, ग्रास मैंने घास है। और बटरफ्लाई दिख रही हैं हमें, ये बटरफ्लाइज हैं जो उड़ रही हैं। कुछ बर्ड्स भी हैं जो बैठे हुए हैं, बर्ड्स भी हैं। और और पार्क के अंदर हम क्या दिखता है? गार्डन के अंदर कुछ रास्ते, पाथवेज। और जो कलर हैं, हमें कौन कौन से कलर दिख रहे हैं यहाँ पे? रेड है, पिंक है, येलो है, ग्रीन है और पर्पल। ये बहुत तरह के हमें कलर दिख रहे हैं अलग अलग तरह के फूलों में। और अलग अलग तरह की शेड्स आ रही हैं, ठीक है। शेड्स ऐसे देखिए, अब शेड्स हैं, ये रंगों की छटा देखिए, ये ग्रीन है लेकिन ये अलग तरह का ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है। तो ग्रीन में भी कई प्रकार की शेड्स होती हैं, कई प्रकार की छटाएं होती हैं, कई प्रकार की आभा होती है। तो अलग अलग तरह की शेड्स हैं। और ब्राउन कलर हमें दिख रहा है, ये देखिए, जो ट्री का ट्रंक है, तना है, ये ब्राउन है। और हम मिट्टी का जो रंग है वो ब्राउन होता है। और ब्लू हमें कहाँ दिखता है? आसमान में, जहाँ दिखाया नहीं गया है। तो इस प्रकार स्टूडेंट इसका क्या आंसर बनेगा देखते हैं, चलिए। तो स्टूडेंट्स, इन अ गार्डन, एक बगीचे में, वी कैन सी कलरफुल फ्लावर्स, ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, बटरफ्लाइज, बर्ड्स एंड पाथवेज। पाथवेज यानी कि रास्ते। रेड, पिंक, येलो, वाइट एंड पर्पल कलर्स आर सीन इन फ्लावर्स। फूलों में ये रंग दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन आर विजिबल इन लीव्स एंड ग्रास। अलग अलग तरह की शेड्स हैं, हरे रंग की भी अलग अलग तरह की छटाएं हैं, आभाएं हैं। ब्राउन कैन बी सीन इन द सॉइल एंड द ट्री ट्रंक्स, वाइल ब्लू इज विजिबल इन द स्काई अबव द गार्डन। तो ये था स्टूडेंट हमारा पहला रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ गार्डन एंड अ पेंटिंग गिवन बिलो। नीचे दी गई पेंटिंग देखें और एक बगीचे का दृश्य देखें। स्पीक अबाउट एनी सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटी क्या होते हैं? समानताएं, उनमें क्या क्या मिलता जुलता है। बिटवीन दैम, बिटवीन द गार्डन एंड द पेंटिंग। गार्डन और पेंटिंग के बीच में जो समानताएं हैं उनके बारे में आप कुछ वो बोलिए। तो स्टूडेंट्स, क्या बनेगा इसका आंसर? तो बगीचे में आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या समानताएं हैं। कलर कलरफुल हैं, दोनों कलरफुल हैं। तो सिमिलैरिटीज बिटवीन द गार्डन एंड द पेंटिंग। जस्ट एज अ गार्डन इज फुल ऑफ कलर, जैसे गार्डन जो है रंगों से भरपूर है, एंड ब्यूटी और सुंदरता से। सिमिलरली अ पेंटिंग इज फिल्ड विद अट्रैक्टिव कलर्स एंड क्रिएटिविटी।
तो अट्रैक्टिव कलर से भरी पड़ी है ये। अ गार्डन एंड अ पेंटिंग बोथ एक्सप्रेस ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। चाहे एक बगीचा हो या पेंटिंग हो, दोनों ही अभिव्यक्त करते हैं किसे, सुंदरता को और कल्पनाशीलता को। कलर्स एंड आर्टिस्टिक ब्यूटी आर कॉमन टू बोथ अ गार्डन एंड ए पेंटिंग। जो रंग हैं, अलग अलग तरह के रंग होना, और आर्टिस्टिक ब्यूटी जो है कला की सुंदरता, दोनों में समान रूप से जो है फैली हुई है, दोनों मिलती है हमें, किसमें, गार्डन में भी और पेंटिंग में भी। लाइक अ गार्डन, एक बगीचे की तरह, अ पेंटिंग टू गिव्स पीस एंड हैप्पीनेस टू द माइंड। जैसे एक बगीचे हम जाते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है, हमें सुकून मिलता है, वैसे ही एक सुंदर पेंटिंग हो तो हमारे मन को शांति और खुशी प्रदान करती है। तो ये था स्टूडेंट्स इसका सेकंड क्वेश्चन। आगे इसमें है स्पीक यूजिंग द फॉलोइंग, इनको हमें फिल करना है। जस्ट एज अ गार्डन डैश सिमिलरली अ पेंटिंग। जैसे गार्डन जो है रंगों से भरा हुआ है, जस्ट एज अ गार्डन इज फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ है। एंड प्लांट्स सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से, अ पेंटिंग इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स एंड डिजाइंस। तो पेंटिंग भी किससे भरी हुई है, सुंदर रंगों से और डिजाइनों से भरी पड़ी है। नेक्स्ट है अ गार्डन एंड अ पेंटिंग बोथ। गार्डन और पेंटिंग दोनों में क्या समानता है, तो इसमें आइए स्टूडेंट्स, अ गार्डन एंड अ पेंटिंग बोथ स्प्रेड ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। दोनों ही क्या करते हैं, जो है सुंदरता और खुशी को फैलाते हैं, बिखेरते हैं। आगे है डैश इज कॉमन टू बोथ अ गार्डन एंड ए पेंटिंग। एक पेंटिंग में और गार्डन में क्या कॉमन है, क्या चीज़ है, दोनों बिल्कुल कॉमन है, एक जैसी है, तो वो है क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता। जो कुछ भी है बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है, जिसे बोलते हैं क्रिएटिविटी, चाहे वो गार्डन हो चाहे वो पेंटिंग हो। तो क्रिएटिविटी इज कॉमन टू बोथ अ गार्डन एंड अ पेंटिंग। लास्ट है इसमें स्टूडेंट्स, लाइक अ गार्डन अ पेंटिंग टू, पेंटिंग भी क्या, गिव्स पीस एंड जॉय टू एवरीवन। एक बगीचे की तरह ही पेंटिंग भी हर किसी को आनंद देती है और शांति प्रदान करती है। आगे इसमें स्टूडेंट हैं, ये थर्ड पार्ट है, लेट अस एक्वेंट आवर सेल्व्स विद द मीनिंग्स ऑफ द पैलेट, ह्यू एंड कैनवस। तो एक्वेंट क्या होता है स्टूडेंट, परिचित होना। आइए हम अपने आप को परिचित कराएं, किसके मतलब से, मीनिंग जो है इसका अर्थ क्या है, पैलेट का, ह्यू का और कैनवस का क्या क्या मीनिंग है, उसके हम परिचित होते हैं। फर्स्ट है पैलेट। पैलेट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक चित्रकार के पास एक फट्टी सी होती है, तख्ती सी होती है, वो कई बार इस आकार की होती है, इसमें अलग अलग तरह के खड्डे से होते हैं, इसमें रंग घोलता है अपने और ब्रश के साथ इनको मिलाता है, या फिर वो इस आकार की भी हो सकती है, इसमें अलग अलग तरह के ग्रूव्स होते हैं, इसके अंदर अलग तरह की जो है खाइयाँ सी बनी होती हैं, खाने बने होते हैं, इसमें वो रंग अपना घोलता है और रंग को मिलाता है। तो पैलेट क्या है स्टूडेंट्स, पैलेट अ थिन ओवल और रेक्टेंगुलर बोर्ड, एक पतला या तो ओवल शेप का होता है वो, अंडाकार, अथवा जो है रेक्टेंगुलर आयताकार आकार का बोर्ड होता है, और टैबलेट या अथवा पट्टी होती है, दैट अ पेंटर होल्ड्स एंड मिक्सेस कलर ऑन, जिसे पेंटर पकड़ रखता है और उसमें अपने कलर को, रंगों को मिक्स करता है। फिर है ह्यू। ह्यू क्या होता है, शेड ऑफ कलर, रंगों की छटा, रंगों की आभा, उसे बोलेंगे हम ह्यू। आगे है नंबर 3 कैनवस। कैनवस क्या हो रहा है, यहाँ पे कैनवस कहा गया है पेंटिंग को, हालांकि कैनवस एक कपड़ा होता है, सूती कपड़ा, जिससे पेंटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे हम कैनवस का मतलब लेंगे पेंटिंग, चित्रकारी। नाउ लुक एट द पेंटिंग गिवन अबव एंड आइडेंटिफाई पैलेट, कैनवस एंड सेलेक्ट अ ह्यू। हमने ऊपर जो चित्र है उसको देखना है और उसके अंदर से हमें पैलेट को, कैनवस को और ह्यू को छांटना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो है कैनवस है, यानी कि पेंटिंग है, तो पेंटिंग इसे ही हम बोलेंगे कैनवस। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला, इसे हम कहेंगे कैनवस। तो एक तरह की पेंटिंग की हुई है, इसे हम कैनवस कहेंगे। और पैलेट, पैलेट क्या है स्टूडेंट्स, पैलेट ये जो एरिया है जहाँ पे ये रंगों को घोला जाएगा, अलग तरह के रंगों को मिलाया जाएगा,
तो उसे हम बोलते हैं पैलेट। तो ये है पैलेट यानी कि रंग पटल, जहाँ पर रंग रखे जाएंगे और उन्हें मिलाया जाएगा। और उसके बाद है ह्यू। ह्यू कहता है स्टूडेंट रंगों की आभा, छटाएं। तो ये देखिए, ये रंगों की शेड आ रही है अलग, हरा रंग कैसे फैला हुआ है, इस तरह से रंगों की जो है अलग तरह के रंग बिखरे हुए हैं। तो इसे हम कहेंगे रंगों की छटा या रंगों की आभा। तो ये शेड्स हैं, ह्यू हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इन तीनों को इसमें से पेंटिंग में से देख लिया। तो आगे ह्यू के बारे में था, एनी शेड ऑफ कलर सीन इन द पेंटिंग सच एज ग्रीन, रेड और येलो। कोई भी जो रंग की आभा हमें दिखाई दे रही है वो ह्यू है। तो चाहे वो हरी ग्रीन हो, ब्लू हो या येलो हो। एग्जाम्पल, ग्रीन, शेड ऑफ ग्रीन सीन इन प्लांट्स एंड ट्रीज। तो ये इस तरह स्टूडेंट हमारा ये है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें हम रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन है, प्रशंसा के लिए हम इसकी रीडिंग करेंगे पोएम की। तो पोएम को पहले हम रिसाइट करेंगे, इसे गाएंगे स्टूडेंट। तो देखिए कैसे गाएंगे इसे। Palette of earth rich and deep, where dreams of gardeners seep, brushstrokes of seed planted true, awaiting spring's vibrant hue. Blossoms bloom a painted sight, dancing in the morning light. Shades of green, red and blue, nature's artwork ever new. Each plot a canvas wide, where art and life coincide. In the hands of those who till, gardens become painting still. तो ये स्टूडेंट्स, ये माया एंटोनी के द्वारा जो है लिखी गई पोएम है। तो चलिए इसका लाइन बाय लाइन हम मीनिंग समझते हैं। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप। तो क्या कह रही है पोइट कि जो धरती का रंग पटल है, पैलेट, वो रिच है, समृद्ध है और गहरा है। धरती का रंग पटल बहुत समृद्ध और गहरा है। वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप, जहाँ जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, गार्डनर कौन होते हैं, माली या बागवान, उनके सपने जो है, सीप होता है समा जाना, धरती के अंदर समा जाना। जहाँ पर बागवानों के सपने समा जाते हैं। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड, जैसे हम ब्रश से जब पेंटिंग होती है तो पेंटर ब्रश का स्ट्रोक लगाता है, ब्रश की छुअन देता है, ऐसे ही धरती के ऊपर बीजों की छुअन, प्लांटेड ट्रू, जो सही तरीके से प्लांट किए गए हैं। धरती पर बीजों की छुअन जो सही तरीके से अच्छी प्रकार से प्लांट किए गए हों, बोए गए हों। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, अवेटिंग मैंने इंतजार कर रहे हैं, स्प्रिंग मैंने बसंत की, वाइब्रेंट चमकीले, ह्यू मैंने रंगों का, वे बसंत के चमकीले रंगों का इंतजार कर रहे हैं। तो जो धरती का जो पैलेट है, रंग पटल है, कविता कहती है कि धरती का रंग पटल बहुत ही समृद्ध और गहरा है, क्योंकि वे ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, जहाँ पर बागवानों के जो सपने हैं वो समा जाते हैं। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू, जो बीजों की जो छुअन है, बीजों की जो कूची फिरती है जब धरती पे, और जो बीज सही तरीके से बोए जाते हैं, तो वो बीज इंतज़ार करते हैं। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, तो वो माली जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं बसंत में आने वाले चमकीले रंगों का, क्योंकि बसंत में रंग बिरंगे फूल जो है खिलाते हैं। अगला सेकंड पैराग्राफ है, ब्लोसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट, जो हैं कलियां खिल जाती हैं, ब्लोसम मैंने कलियां, ब्लूम मैंने खिल जाती हैं, अ पेंटेड साइट, और दृश्य ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने कोई सुंदर पेंटिंग कर दी हो। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, और वे फूल जब खिलते हैं तो सुबह की रोशनी में वो नृत्य करते हैं, नाचते हैं, हवा के कारण इधर उधर डोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे नाच रहे हों। शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, जो आभा है रंगों की, हरे, लाल और नीले रंगों की आभा चारों ओर फैल जाती है। नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू, और जो कुदरत है, नेचर है, प्रकृति, इसकी जो कलाकारी है एवर न्यू, हमेशा नई रहती है। कुदरत की कलाकारी हमेशा नई बनी रहती है, क्योंकि नित नए नए रंग जो है खिलते रहते हैं, बिखरते रहते हैं। थर्ड पैराग्राफ है, ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड, तो पोइट कह रही है
कि ईच प्लॉट, जितनी भी क्यारियां हैं धरती के ऊपर, अ कैनवस वाइड, वे एक बहुत बड़ा कैनवस हैं। धरती पे उपलब्ध जितनी भी क्यारियां हैं वो सब एक बहुत बड़ा कैनवस हैं, बहुत बड़ी चित्रकारी पटल हैं, चित्रपट हैं। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, कोइंसाइड होता है एक साथ मिल जाना, आपस में मेल हो जाना, जहाँ पर कला और जीवन आपस में मिल जाते हैं। क्योंकि जब पौधे फलते फूलते हैं तो उनमें जीवन फलता है, और जब पौधे फलते फूलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से कला और जीवन का संगम हो जाता है। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, यहाँ पे टिल का मतलब वैसे स्टूडेंट होता है जुताई करना, जमीन को जोतना, लेकिन यहाँ पे गहरा मीनिंग है। इन द हैंड्स ऑफ दोज, उनके हाथों में, दोज हु टिल, जो जुताई करते हैं, यानी कहने का मतलब है जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने वालों के हाथों में आकर गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल, जो बगीचे हैं वो एक स्थिर चित्रपटल बन जाते हैं, एक सुंदर चित्र बन जाते हैं। जब जो है मेहनत कश लोगों के हाथ चलते हैं, जब वो मेहनत करते हैं तो बगीचे एक सुंदर चित्र के रूप में बदल जाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स का सिंपल मीनिंग। तो चलिए स्टूडेंट एक बार फिर से देखते हैं। Palette of earth rich and deep, where dreams of gardeners seep, bright stalks of seed planted true, awaiting spring's vibrant hue। तो स्टूडेंट इसमें कहा गया है कि धरती का रंग पटल बहुत गहरा और समृद्ध है, जहाँ बागवानों के सपने समा जाते हैं। बीजों के रूप में जो ब्रस्टोक है, कूची का फेर या बीजों की छुअन, जो सही रूप से धरती पर बोए गए हैं। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट हु, वे जो है बसंत के जीवंत रंगों का, चमकीले रंगों का इंतजार कर रहे हैं। ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट, डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू, नेचर आर्ट वर्क एवर न्यू। तो इस दूसरे स्टैंजे में कवित्री कहती है कि कलियां खिलती हैं मानो एक पेंटिंग का दृश्य हो, और सुबह की रोशनी में नाचते हुए जो है अलग अलग रंग के फूल, शेड्स ऑफ ग्रीन, नीले, हरे, लाल और नीले रंग की अनगिनत छटाएं जो है फैली होती हैं। प्रकृति, शेड्स ऑफ ग्रीन, तो नेचर जो प्रकृति की है कलाकृति है जो हमेशा हमें नई सी लगती है। नेचर आर्ट वर्क एवर न्यू, प्रकृति की यह कलाकृति हमेशा हमें नई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर कवि जो है कहना चाहता है, कवित्री, कि जब फूल खिलते हैं तो पूरा बगीचा किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा दिखने लगता है। सुबह की ताज़ी धूप और हवा में ये फूल ऐसे हिलते हैं मानो ये फूल नृत्य कर रहे हों, खुशी से नाच रहे हों। प्रकृति हरे, लाल और नीले रंग का उपयोग करके ऐसी एक कलाकृति तैयार करती है जो हर रोज़ हमें ताज़ी और नई महसूस होती है। अगला स्टैंजा है स्टूडेंट्स। ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड, वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड्स, इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। तो कवित्री कहती है कि जमीन का हर एक टुकड़ा एक चौड़ा कैनवस है, एक चौड़ा चित्रपट है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, जहाँ पर कला और जीवन एक दूसरे से मेहनत मिलते हैं, आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं, मिलते हैं, मिलन होता है उनका। इन हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। मेहनत करने वाले जो हैं, किसान हैं, माली हैं, उनके हाथों में आकर जो बगीचे हैं वे एक जीवंत पेंटिंग बन जाते हैं। तो इसमें कवित्री कहना चाहती है कि बगीचे का हर एक हिस्सा एक खाली कैनवस की तरह है जहाँ पेंटिंग बनाई जाती है। तो यहाँ जो है कला जो है और जीवन एक साथ मिल जाते हैं। जो लोग मिट्टी जोतते हैं अर्थात कड़ी मेहनत करते हैं, उनके हाथों का जादू ऐसा होता है कि वे एक साधारण जमीन को भी जीती जागती खूबसूरत पेंटिंग में बदल देते हैं। तो आपने देखा होगा जहाँ पर ज़मीन दिखती हमें तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन माली क्या करता है उसमें अपनी मेहनत करके, किसान और माली उसमें बीज बोते हैं मेहनत करके, और वहाँ पे हरे भरे पौधे उगाते हैं, फूल कलियाँ खिलाती हैं। तो इस तरह से वो उसको एक जीवंत पेंटिंग में बदल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी
खूबसूरत एक पोएम, बहुत ब्यूटीफुल ये पोएम है और बहुत ब्यूटीफुल सा इसका मीनिंग है। और ये लिखी गई है माया एंटनी द्वारा।